माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सेफर्ड मिनिस्ट्री के इस प्रोग्राम में मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम परमेश्वर की वचनों की भेद भरी बातों को समझने सीखने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में उसको लागू करने का भी प्रयास करेंगे। आज परमेश्वर हमारे जीवन में किस वचन को प्रकट करना चाहता है उसको आज हम पढ़ेंगे। मेरे साथ एक वचन खोल ले, यशायाह 29 अध्याय उसका 13 पद हम पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये लोग सिर्फ मुंह से मेरा आदर करते हैं। आज मैं संसारिक लोगों की बात करूंगा ही नहीं, आज मैं क्रिश्चियंस की बात करूंगा, ईसाइयों की बात करूंगा। ईसाई लोग ही आज सबसे बड़ा ये जो वचन के विरुद्ध काम करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वह मुंह से मेरा आदर तो करते हैं। आदर करना एक अलग बात है मेरे दोस्तों। आदर करना उसे कहते हैं किसी से डर के नहीं, अपनी इच्छा से। जैसे एक पुत्र है और एक पिता है, उस पुत्र पिता की बात या तो भय के कारण मानेगा या तो दूसरा आदर करने की वजह से मानेगा। तो मेरे दोस्तों, अगर वो भय के कारण मानेगा तो मन ही मन उसके प्रति कुछ ना कुछ वो उल्टा सीधा बोलेगा अपने पिता के प्रति। अगर आदर करके मानेगा तो जैसा पिता बोले वैसा ही करेगा, वो किसी चीज़ से डरेगा नहीं, उसे आदर कहते हैं। और दूसरा जो मानना होता है वो भय के कारण मानते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज ईसाई जगत की यही हाल है कि लोग परमेश्वर का आदर नहीं करते, उसका सम्मान नहीं करते। लोग वचन को तो पढ़ते हैं मगर इसलिए ताकि अगर बच्चे हैं इसलिए पढ़ते हैं ताकि उसके माता पिता उनको बोलते हैं, अपने माता पिता की भय की वजह से पढ़ते हैं। और अगर बड़े हैं तो एक नियम बना लिए हैं, एक परंपरा बना लिए हैं कि हमको वचन पढ़ना है, मगर उसको मनन कभी नहीं करते, उसके हिसाब से चलने की कोशिश नहीं करते। और तो और लोगों का ये है कि उनके आदर को छोड़, परमेश्वर के प्रति प्रेम को छोड़, उनके हृदय में क्रोध, गुस्सा और तरह तरह की उल्टी सीधी बातें सब चीज भरी रहती है। और इन सब के बावजूद वो परमेश्वर की आराधना करते हैं और ये सबको हटाए बिना ही परमेश्वर की आराधना करते हैं। और ऐसी आराधना को परमेश्वर व्यर्थ कहता है मेरे दोस्तों। लोग चर्च इसलिए जाते हैं क्योंकि संडे को चर्च जाना है। लोग प्रार्थना इसलिए घर में और प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक परंपरा बना लिए हैं। लोग तो परंपरा, लोगों के हृदय में क्रोध, गुस्सा, घमंड ये सब भरा हुआ है, अविश्वासयोग्यता, ये सारी चीजें भरी हुई है। उसके बावजूद परंपरा के रूप में ये सबको हटाए बिना अपने जीवन को पाप में डुबोकर और बिना अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किए, बिना अपने पापों को मानकर उसके क्षमा मांगने के बिना ही लोग बपतिस्मा ले लेते हैं। क्योंकि बपतिस्मा ईसाइयों के लिए एक परंपरा है। और ईसाई जगत में बच्चा जब शादी के लायक हो जाता है तो शादी से पहले उसको बपतिस्मा दिला दिया जाता है, भले वो अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करे या ना करे, या बपतिस्मा के बाद भी अपने जीवन को पाप को करता रहे। यह सच्ची आराधना नहीं है मेरे दोस्तों। सच्ची आराधना वही है जो अपने परमेश्वर के प्रति अपने अंदर से आदर करे, अपने मन, क्योंकि वचनों पे लिखा है उनके मन दूर हैं। वो प्रार्थना तो करते हैं, परंपरा की रीति से प्रार्थना तो करते हैं, वचन को तो पढ़ते हैं क्योंकि उनको या तो भय होता है या तो वो एक परंपरा बना लिए हैं, मगर मन ही मन उनका सोच कुछ और ही रहता है। मन में कुछ और सोचते हैं और वचन को पढ़ते हैं। हम ईसाइयों का ही मन परमेश्वर से दूर रहता है, परमेश्वर से दूर रहता है मेरे दोस्तों। हम सिर्फ परंपरा निभाते हैं क्योंकि वह परंपरा हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है, प्रार्थना करने की, चर्च जाने की, वचन पढ़ने की, प्रार्थना करने की। तो हम यही को, उस परंपरा को निभाते हैं। बाकी धर्म में भी वही होता है मेरे दोस्तों, हिंदू में भी वही है, परंपरा निभाते हैं। और हम ईसाई जो कहते हैं कि हम सच्चे ईश्वर को जानते हैं, फिर भी उस सच्चे ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम नहीं है। हम सच्ची आराधना उसकी नहीं करते क्योंकि सच्ची आराधना में हमको अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना पड़ता है, और हमारा जो मन है वो परमेश्वर की ओर लगता ही नहीं है, बल्कि संसार में ही रहता है मेरे दोस्तों। और जब हम इन परंपराओं को निभाना छोड़कर जब अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं
और सच्चे आदर के साथ, सच्चे मन के साथ, सच्चे देह प्राण आत्मा के साथ जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे वही सच्ची आराधना है, न कि परंपरा निभाना सच्ची आराधना है। मेरे दोस्तों, आज लोग इस चर्च में जाते हैं, स्तुति करते हैं, घुटने टेक लेते हैं, इसी को आराधना करते हैं, बल्कि उनका मन तो संसार में लिप्त रहता है, पाप में लिप्त रहता है। ये आराधना परमेश्वर के सामने व्यर्थ है। इस आराधना को परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करता, इसलिए आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता आपको, इसलिए आपकी आराधना परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। मेरे दोस्तों, तो सबसे पहली बात, अपने मन को और परमेश्वर की आदर के साथ आराधना करें, वही सच्ची आराधना है। तो मेरे दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में आज से परमेश्वर की सच्ची आराधना करना शुरू करेंगे, इस ईसाइयों की परंपराओं को छोड़कर। तो मेरे दोस्तों, आज से आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और सबसे अहम बात कि हमारे इस वीडियो को आपको कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका भी कोई सवाल हो उसको ज़रूर बताएं ताकि हम उसका उत्तर आपको दे सकें। और मेरे दोस्तों, हम अपने इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, परमेश्वर के वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए हमको आर्थिक मदद की आवश्यकता है। उसके लिए आप अपनी दान राशियों को हमारी संस्था को जरूर दें, और इस दान देने के लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे वेबसाइट www.shepherdministries.in का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपनी बहुमूल्य दान राशियों को जरूर डालें, और आप अपने जीवन में सच्ची आराधना करना सीखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल के दिन एक नई वीडियो के साथ, एक नए वचन के साथ, परमेश्वर की नई भेद भरी बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।